अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त वक़ार अहमद ख़ान दुरानी और आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। दोस्तों, वर्ड ऑफ नॉलेज में आज हम बात करेंगे लॉगरिथम के हवाले से। लॉगरिथम, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके वर्ड कहाँ से डिरा हुआ है और लॉगरिथम के माने क्या है और हम इसके क्या इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम ये नाइन मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना। लॉगरिथम क्या चीज़ है? लॉगरिथम दोस्तों वर्ड है ग्रीक वर्ड का। ग्रीक वर्ड का वर्ड ये वर्ड है, ये लफ्ज़ ग्रीक जुबान से है। ग्रीक यानी दोस्तों, जिस तरह साइंस में और मैथ्स में बहुत सारे कौमों ने, बहुत सारे मुल्कों ने कई वक्तों पर मुख्तलिफ हिस्ट्री में बहुत से काम किए थे, इसी हवाले से एक नाम आता है ग्रीक का। ग्रीक ने बहुत से चीज़ों में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में, फिज़िक्स में और बायोलॉजी में बहुत सारे काम किए थे। ठीक है ना। तो उन्होंने एक काम किया था फिज़िक्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कुछ सिंबल्स को अपने नाम दिए थे, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा टेढ़ा और बहुत सारे नाम हैं जो कि ग्रीक ग्रीक वालों ने उन्हें दिए थे। दूसरे नंबर पर बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म जब आप उसे पढ़ते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि ये कौन सा वाले लफ्ज़ है, तो आप सबसे पहले जानेंगे या लैटिन होता है या ग्रीक होता है, ज़्यादातर ग्रीक का होता है। ठीक है ना। तो बायोलॉजी भी उन्होंने खूब स्टडी की हुई थी। उसके बाद पर आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी यूनान यानी ग्रीक वालों ने बहुत ज़्यादा अपने दौर में बहुत सारे काम किया था। उन्होंने नंबर की मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी की हुई थी और उनमें से एक सिस्टम बनाया था, मुख्तलिफ़ किस्म सिस्टम बनाए थे। नंबर कैलकुलेशन के मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए गए थे। उनमें सबसे जो एक अलग सिस्टम था, उनको एक नाम दिया लॉगरिथम का। लॉगरिथम क्या चीज़ है? एक यूनानी वर्ड है, नंबर कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कौन से वाले नंबर के इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए? तो इसके अंदर बहुत किस्म के इंट्रोडक्शन और डिस्कशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसकी इंशाल्लाह इसके ऊपर अगले सेशन में, अगले जो क्लास होगी उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ पर जनरली जानते हैं। ठीक है। तो लॉगरिथम यूनानी लफ्ज़ है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लॉग मीन्स कैलकुलेट, log or arithmetic means arithmus means numbers। ठीक है ना। तो लॉगरिथम क्या चीज़ है? नंबर कैलकुलेशन। log means कैलकुलेट एंड arithmus means नंबर कैलकुलेशन जो जाहिर है हर चीज़ को नंबर कैलकुलेशन 2+2 भी नंबर कैलकुलेशन होती है और बहुत सारी अच्छी चीज़ जनरली। तो इसे क्यों नंबर कैलकुलेशन का नाम दिया, लॉगरिथम का नाम दिया? तो इसी तरह सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आता है, तो इसका यही जवाब है कि जो नंबर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी की हुई थे, उनमें से सिर्फ एक चैप्टर, एक ब्रांच था जिसे उन्होंने एक स्पेशल नाम के नाम से पुकारा था, लॉगरिथम। यानी कैलकुलेशन यह भी होती है वन और चैप्टरों में भी और ब्रांचेज में भी होती है, लेकिन एक अलग सा चैप्टर बनाया गया जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया। नंबर कैलकुलेशन उसमें मौजूद थे और उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, लॉगरिथम। लॉगरिथम में अब हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को जान सकें। ठीक है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है? दोस्तों, साइंटिफिक नोटेशन एक अलग ही फ़लसफ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत ताल्लुक़ इसके साथ भी है। लेकिन जो लॉगरिथम हम स्टडी करते हैं वो एक्चुअली उसमें साइंटिफिक नोटेशन का इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो क्या होता है कि लॉगरिथम साइंटिफिक नोटेशन में इसकी एक कंप्लीट डिफिनीशन इंशाल्लाह दूसरी क्लास में दे दूँगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन में होता है यूँ कि कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर दिया गया होता है। आप कहेंगे लॉगरिथम के हवाले से मैं साइंटिफिक नोटेशन को क्या स्टडी कर रहा हूँ, ये सवाल बहुत से सारे स्टूडेंट्स के जहन में आता है। अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। तो इसका पावर कितना होगा? इसका पावर 6 होगा। अगर हम 10 को
10 6 टाइम्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। 10 मल्टीप्लाई बाय 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 10 1 2 3 4 5 6। अगर 6 टाइम एक दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करें इससे वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो पावर रूल सबने सुना होगा कि अगर कोई नंबर आ जाए उसका पावर क्या हो, जो भी हो, लेकिन उसका बेस जो कि बेस होता है, बेस एक सेम हो, सबका सेम हो और पावर उसके ऊपर आ जाए, तो जनरली डायरेक्टली हम उनके पावर को ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बेस एक लेंगे और उसके ऊपर और 6 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ गए कि इसके पावर से 10 के कितने पावर से ये नंबर आएगा, 10 की पावर 6। अच्छा, लेकिन यह अब हमें मालूम है हमें कि इससे यही नंबर आएगा। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि एक नंबर है 1000 एक नंबर है, मुझे मालूम करना है कि 10 के ऊपर कोई पावर आएगा, ठीक है। तो 10 के पावर कौन सा वाला पावर होना चाहिए कि इससे 1000 आए। सिंपल, 10 के पावर अगर हम 3 लगा दें इससे 1000 आएगा, ये सबको पता है। क्योंकि 3 को अगर 10 को अगर 3 टाइम्स 10 10 जा 100 100 10 जा 3 टाइम्स अगर 10 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इससे 1000 आ जाएगा। 1 2 3 टाइम्स, इसका मतलब है 3 दफ़ा एक दूसरे के साथ ये 10 जो है ये मल्टीप्लाई हुआ है 3 दफ़ा, ठीक है ना, इससे 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि एक नंबर है जिसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है या हमें मालूम नहीं है, हम जनरली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम इसको, अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम 3 लगा देंगे, बेस को बेस के साथ कंपेयर कर लेंगे और अगर ये सेम है तो जाहिर है कि पावर भी सेम होना चाहिए, तो x हो जाएगा 3। हमें मालूम है यहाँ पर 3 पावर आना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा पावर दिया जाए, अगर हमें ऐसा नंबर दिया जाए कि इसको मालूम करना है कि इसके कितने मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा, मतलब इसका पावर मालूम करना है, तो हम ये कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पावर हमारे लिए कौन मालूम करता है, लॉगरिथम मालूम करता है। इसके वजह से और भी बहुत क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत सारी डिस्कशन होगी, ठीक है। सिर्फ जनरली जान सके ये जो पावर होता है इसको हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसको डालते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, जो जब हम इसमें लॉगरिथम इन्वॉल्व कर ले तो क्या होता है, जो फॉर्म इससे बनते हैं हम इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में ये होता है कि ये जो 10 होता है ये बेस, यहाँ पर बेस है, यहाँ पर भी बेस, ऐसे छोटा बन जाएगा और ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए। एक्स 340 यहाँ पर आ गया और ये एक्स वहाँ पर चला गया। इसका मतलब है एक्स किस चीज़ की बराबर है, एक्स हमें कैसे मालूम होगा, अगर हम लॉगरिथम के जरिए इस नंबर को सॉल्व करें। लॉगरिथम एक अलग कैलकुलेशन है, इसके लिए टेबल डिज़ाइन किया गया, लॉगरिथम टेबल इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लॉग के जरिए इस नंबर को सॉल्व करें, इससे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ की होगी। और ये एक्स क्या चीज़ है, यहाँ का पावर है, यह हमें डायरेक्टली पावर मना कर देता है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम जनरल मैथमेटिक्स के जरिए हम इस नंबर को सॉल्व करें ताकि हमें ये इसका पावर मालूम हो जाए, इसके ऊपर कौन सा वाला पावर होना चाहिए, तो ये हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते। या तो बहुत सिंपल है, हम मालूम कर सकते हैं सिर्फ जी का नंबर, जीरो की तादाद भी यहाँ पर लिखनी, लेकिन यहाँ पर जीरो की तादाद ये बहुत मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि हम इसे डायरेक्टली मालूम करने के लिए हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में डाल देते और लॉगरिथम के जरिए इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेते। जब हमें इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी हम उसे लाकर यहाँ पर रख देंगे, डायरेक्टली ये नंबर सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आज के क्लासेस में इस पर और भी डिस्कशन होगी, इस पर एक्सरसाइज भी सॉल्व करूँगा, एग्जाम्पल और जो आइडिया है वो इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड करूँगा। अच्छा, ये क्लास अगर किसी को उर्दू में समझ नहीं आती तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी पश्तो में भी क्लासेस बनाऊंगा। जिसको पश्तो में नहीं आते उसके लिए जो इंग्लिश में जानना चाहिए उनके इंग्लिश में भी होगी इंशाल्लाह। अगर सबसे पहले आपको चाहिए कि हमारी क्लासेस को बहुत तवज्जो से सुने और उसको ज़ाहिर रखें, क़ज़ा ना करें, ठीक है ना। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो बाकी डिस्कशन है इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।